नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2021 जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी का और प्रथम पाली में ये हुआ था। विश्लेषण और व्याख्या सहित ये यूथ कंपटीशन की बुक से है, जो यूथ कंपटीशन की बुक है PYQ उससे संबंधित। पहला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो राइट आंसर होगा कवित छंद का, ऑप्शन सी। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया। मुख्यतः पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दुहा, कवित, छप्य, तोमा, त्रोटक, गाथा आदि प्रमुख है। चंद्रवरदाई को छपे चंद का विशेषक माना जाता है। तो किस कवि को छपे चंद का विशेषक माना जाता है? चंद्रवरदाई को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य किस कवि ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कविता क्या है? निबंध में चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंतामणि भाग 1 में। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। चिंतामणि भाग 1 के संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध निम्न है। जो चिंतामणि भाग 1 है उसमें कौन कौन से निबंध है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध आदि हैं। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? तो इसमें सही तथ्य छांटने प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। 2, पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। 4 है, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो कूट में आंसर है, इनमें कौन सा कूट सही है? 1 2 2 3, 1 3 और 2 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 4। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करते हैं। प्रभाववादी आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न है। नंबर 1, भावुकता का महत्व। नंबर 2, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। नंबर 3, प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम परिणाम मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांति प्रिया द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदन बालारास के रचयिता हैं? ऑप्शन डी, आशु कवि। इनके द्वारा अन्य रचित ग्रंथ है जीव दया रास, अन्य रचनाएं और रचनाकार। यानी कि आशु कवि की कौन सी रचना है? जीव दया रास। नेमिनाथ रास का है मुनि सुमतिगन। रेवतगिरी रास का है विजय सेन सूरी। सारकाचार का है देवसेन। स्थूली भद्र रास का है जिनधर्म सूरी। प्रकाशन की के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 में, आदिकाल है 1952 में और मध्यकालीन स्वरूप है 1972 में।
तो सबसे पहले इसमें बनेगा 4, ऑप्शन डी, 4 3 2 1। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और मध्यकालीन का 1970। 70 कहीं कहीं 72 भी दिया हुआ होता है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किस उसमें हुआ है? किस उपन्यास में? वामा शिक्षक, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी या श्यामा शक्त? तो राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का सन है 1882 ईस्वी में और इसके लेखक है श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब कविता से संबंधित क्वेश्चन है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिनाधार। इस काव्यांश का प्रतिपादक है स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। शेखर एक जीवनी 1941, कहीं 40 और कभी 41 भी मिलता है। तमसा भी सहानी का है, ये 1973 का है। बाण भट्ट की आत्मकथा है 1946। मेला आंचल है 1954। मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु का। बाण भट्ट की जो आत्मकथा है 1946, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तमसा भी सहानी का। शेखर एक जीवनी आगे की रचना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? 1954, 46, 41। शेखर एक जीवनी 1 नंबर। फिर आएगा आपका 46, 3, 1 3, 1 3 किस में? ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। प्लेटो, द ग्रेट ट्रेडिशन, बिम, 60 के इयोन, ये रचनाएं हैं, तो इनका क्रम बताना है। कोलरिज लेक्चर ऑन शेक्सपियर की। फ्रैंक रेमंड लेविस लिटरेरी क्रिटिज्म शॉर्ट हिस्ट्री। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही आंसर बताना है। तो इसका विकल्प होगा आंसर ए। व्याख्या देखेंगे यहाँ पे। पाश्चात्य समीक्षक और ग्रंथ। प्लेटो की जो रचना है इयोन है। बिस्मार्ट डब्ल्यू की है लिटरेरी क्रिटिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री। कोलरिज के लेक्चर ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लेविस का है द ग्रेट ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित किस आचार्य ने रीति के एक भेद अवंती को माना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजराज ने। भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वामन। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं। तो आचार्य वामन ने कितने भेद बताए? 3। कौन कौन से? वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? तो वह भारत को जगाता है। ऑप्शन ए। भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दूरदशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद और कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का एक लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिकार कारुणिक है। अंत वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। निम्नलिखित विशेषताओं में अस्तित्व की विशेषताएं। जीवन की निरर्थकता का बोध। नंबर 2, जीवन की सार्थकता का बोध। नंबर 3, मृत्यु बोध। नंबर 4, परंपरा के प्रति आस्था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। 1 और 3, मृत्यु का बोध और जीवन की निरर्थकता का बोध।
क्या भूलूं के याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? शास्वर वाचन, गुनगुनाकर, या मौन रहकर, या ऊंचे स्वर में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौन रहकर। क्या भूलूं कि याद करूं कि जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, इन्होंने इसे 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1975, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। टॉमस इंटर्स एलियट के अनुसार परंपरा है, संस्कृति का अंश नहीं, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदेव पांडे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भवदेव पांडे। भवदेव पांडे का ये चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसकी जो लेखिका है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववादी का चिंतन नहीं है? अल्बर्ट कामू, एजरा पाउंड, मार्टिन हैंगर, और जियापोल साथ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं एलन टेंट, टिलियर्ड, क्लीथ ब्रुक्स, सर विलियम एप्सन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लीथ ब्रुक्स। क्लीथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। विसंगति और विडंबना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? क्लीथ ब्रुक्स। और इनकी जो रचना है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी में, पुस्तक के लेखक एलन टेंट तथा 7 टाइम्स ऑफ एविग्विटी पुस्तक के लेखक विलियम एप्सन है। द डायरेक्ट एंड ओब्लिक पुस्तक के लेखक हैं टिलियर्ड। सुंदरता का अवलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। ये और भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कौन कहाँ बकता अब शब्द अधरों का सुना, जयशंकर प्रसाद की है। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, सुंदर है विहग है सुमन है सुंदर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। मानव तुम सबसे सुंदरतम हो, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं। वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझाना, महादेवी वर्मा की पंक्तियां। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, नियम निर्दोष, कीर्ति केतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 1 और 2। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने को मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। तीसरा है कवि केवल खुशी के गीत लिखता है। फोर्थ है कवि शौक से गीत लिखता है। तो इसमें तीसरा तो है ही नहीं, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर है इसमें 2 पॉइंट इसके सही हैं। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के कवि 1951 ईस्वी में के माने जाते हैं और इनके प्रमुख काव्य संग्रह परिवर्तन जी 1976, चकित है दुख 1968,
इदम ने मम 1977, अंधेर कविता 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। ये अपने नोट्स बनाते चलिए और इन रचनाओं को याद करते चलिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन बी आर। वीर कर्म से अलग वीरत का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वीरत की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसमें कौन सा कथन है? और ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यशपाल का झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण, सांप्रदायिक दंगों की भयावहता या भारत छोड़ो आंदोलन। तो पहला और तीसरा, इसमें सही राइट आंसर होगा पहला और तीसरा, भारत के विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। यशपाल का झूठा सच उपन्यास दो भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1958 ईस्वी में, जिसका नाम है वतन और देश। दूसरे भाग 1960 में, जिसका नाम है देश का भविष्य। यशपाल प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। सुमेलित करना है। मिलन के पल 2-4, विरह के कल्प अपार। तो इसका जो कूट बनेगा 4 बनेगा। इसका आंसर यहाँ देखते हैं व्याख्या में। मिलन के पल 2 केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये किससे? परिवर्तन कविता से ली गई है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह कुछ सता है नारी की, कामायनी से लिया गया है। कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1935। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, सांध्या गीत, और कामायनी में 15 सर्ग है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, सांध्या गीत कविता से लिया गया है, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मई कंकर पात, प्रिय प्रवास की पंक्ति हैं, और ये इसके लेखक है हरिओत जी, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था 1914 ईस्वी में। और ये पहला महाकाव्य जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया काव्य है। भाषा भूषण का विवेच्य है चंद, अलंकार, रस और ध्वनि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलंकार। भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रबोध, चंद्रोदय, अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और सिद्धांत सार। महत्वपूर्ण है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कामधेनु, बेहा का जंगल, आगम की नाव या दूसरी सतह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3, कामधेनु और आगम की नाव। ये जो उपन्यास है कुबेरनाथ राय के हैं। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और इनके प्रमुख निबंध हैं संग्रह हैं प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गदमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका। जबकि बेहा का जंगल निबंध के लेखक है कृष्ण बिहारी, तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक है शरद जोशी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। भारत की भाषा समस्या नंबर 1, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा।
इसमें सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सी 3 1 4 2। व्याख्या देखते हैं। प्रेमचंद और उसका युग 1952 ईस्वी में, भारत की भाषा समस्या 1978 में, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास की परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में। इन सभी रचनाओं के रचनाकार कौन है? रामविलास शर्मा की ये रचनाएं हैं। नीचे दिए गए कथन है और एक कथन ए और आर। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। इसमें कूट बनेगा ए सही आर गलत। ऑप्शन सी। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, यह कथन सत्य है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवाय कोई और बात नहीं हो सकती। यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक का दे दिया कि कोई नहीं हो सकती है, कुछ भी और भी बातें हो सकती हैं, तो इसलिए कथन बी गलत। चित्तौड़ का सर्वनाश के लेखक हैं रूप नारायण पांडे। बसंत जो रचना है वो किसकी है? बसंती भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जुलूस रुका हुआ है विवेकी राय का है। गांव का मन विद्यानिवास मिश्र का। तो ऑप्शन होगा ए सही। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। सप्तपर्णी रचना किसकी है? गिरिराज किशोर की। लोट आओ धार दूध नाथ की। धार यहाँ पे धार है तो यार इसमें भी ध बना हुआ है तो दूध नाथ की। इस तरह से आप पहचान करके इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। हम हसमत कृष्णा सोबती की है। आज के अतीत है बीस साहनी की रचना। कूट बनेगा 2 4 1 3। डी ऑप्शन सही है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है, उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदू दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। कर्षक मतलब किसान। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? ऑप्शन डी राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यह कथन सही नहीं है। पहला है सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद थी। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती थी और किसान राज समाज से अधिक सुखी था। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। बाकी तीनों सही। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? राय, खेत, दाहिना या कवि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तद्भव शब्द नहीं है, कवि नहीं है। राय है तद्भव शब्द और तत्समय राजा। खेत का क्षेत, दाहिना का दक्षिण। स्त्री विमर्श की स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए सत्य और गलत। आगे के उपन्यासों का पात्र है सरस्वती और प्रशांत। सी 2 और 3। भुवन और सरस्वती आगे के उपन्यास के पात्र हैं।
शेखर एक जीवनी आगे के उपन्यास है जिसमें है पात्र शेखर, सरस्वती, शारदा और शांति। नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गोरा, चंद्रमाधव अपने अपने अजनबी में है सेल्मा और योगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन बी 1 और 3, कमला और सहदेव मिसिर। ये 2 उपन्यास किसके हैं? मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र हैं बलदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास राय, कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रसाद, तहसीलदार वासुदेव आदि हैं। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 और इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। और यह आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं? जो गांव की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई है, कड़खा रामायण, दोहावली, कबीर रामायण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2, राम सतसई और कड़खा रामायण। मैं चाहता हूं साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। उपयुक्त पंक्तियां ये जो पंक्तियां ये एक साहित्य की डायरी के किस प्रकार से ली गई है? प्रकरण से ली गई है। एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा छंद, एक मित्र की पत्नी का परिचय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे छंद नामक प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी निबंध के संग्रह के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। होली सुमेलित करना है। होली है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी। परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। यहाँ इनकी व्याख्या, होली है प्रताप नारायण मिश्र की, पीछे मत फेंके बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं। प्रकृति जाके सोयंग परी। स्वान पूछी कोटिक जो लागे सुधी ने काई करी। बहुविध चित्र बनाए के हरी रचियो कीड़ा रास जेई ने इच्छा झूलबी की ऐसी बुद्धि के पास। थारो रूप देखिया अटकी कुल कुटुम सजन सकल बार बार हटकी। गुरनीत मोही प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोही उपजई अति क्रोध दम्भई नीति की भावे। यहाँ पे ये आंसर देखते हैं, इसका सी है 1 2 3, यानी कि जो पंक्तियां वो उस कवि के सामने दी गई हैं। प्रकृति जाके कोई अंग परी, स्वान पूछी कोटिक जो लागे सुधी ने काहू करी, सूरदास की पंक्ति है। बहुविध चित्र बनाए के हरी रचियो क्रीड़ा रास जेही ने इच्छा झूली भी की ऐसी विधि के पास। तो कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। थारो रूप देखिया अटकी कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी, मीराबाई की ये पंक्तियां। गुणनित मोही प्रबोध दुखित देखी आचरण मम मोही उपजई अति क्रोध दम्भी नीति के भावी। तुलसीदास की ये पंक्तियां। पुरुरव पुरस्तम परे ही दुरापना बात इवा हम सिंह। उर्वशी का तृतीय अंक भी इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इसमें कुल 5 अंक हैं। उर्वशी में कितने अंक है? 5। इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन में
हेल्प हो, क्योंकि अंकों से और इनसे क्या होता है, यूजीसी नेट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड में सम्मिलित कीजिए। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंद्रिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि की, साहित्य सार है मतीराम का, रस सारांश है भिखारी दास का, प्रेम चंद्रिका है देव की। ए में 2, बी में 1, सी में 4। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी या अरबी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरबी शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित हैं? सीमाएं टूटती है, एकदा नेमस्यरान्य, शतरंज के मोहरे। तो ये दो रचनाएं किसकी है? अमृतलाल नागर की। 2 और 3। 1 और 4। सीमाएं टूटती हैं, कथा कहो उर्वशी। अच्छा, इसमें नहीं पूछा है, तो 2 ये रचनाएं किसकी होगी? अमृतलाल नागर की, और ये 2 नहीं है। 1 और 4। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक है श्रीलाल सुख, कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला, मानस का हंस, नाच्य बोध गोपाल, खंजन नयन। विष्णु का शास्त्री के संस्मरण सुध्या उस चंदन की वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर की। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापक, चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन है, क्योंकि अंबेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। ए सत्य है, आर असत्य। मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसले से पुर इनके, जल बिंदु सदस्य ठहरे कब उन कानों में दुख इनके। इस छंद में प्रेसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेसी रूपवती है, प्रेसी के लिए उपर्युक्त उपमा नहीं है, प्रेसी निर्दयी है, प्रेसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रेसी कैसी है? निर्दयी है। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सोमर, सुदेसर या मुनेसर। तो राइट आंसर होगा सुदेसर। बाकी तीनों पात्र मुर्दैया के पात्र हैं। सुदेसर और मुर्दैया के रचनाकार परिवार संबंधित नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसी राम है। इसके प्रमुख पात्र है मुन्नर है, सोमर है, मुनेसर। मुर्दैया के रचनाकार परिवार से संबंधित है। 49। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे एक पानी में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये किसके संबंध में था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वरुचि के। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस नाटक के प्रमुख पात्र सेरन, आम्बिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलियस, वासनी, एनिसाइक्रिटीज, एलिकस आदि हैं। ब्रज भाषा में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिक प्रिया टीका की ईश्वरी प्रसाद की नहीं है। बाकी बिहारी सच्चाई की टीका भगवान दीन ने लिखी, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद ने। तीनों सही हैं। यहाँ पे इनका दिया टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण की नहीं है, बल्कि किसकी है? सुरती मिर्स की है।
रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, बिहारी सत्सई की टीका भगवान दीन। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यूजीसी नेट से संबंधित सभी कहानी, निबंध, नाटक से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी नाटक लगे हुए हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में, तो आप वहाँ से एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए।